हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। अब हम कल पिछला वीडियो हमने मैथ के डेफिनेशन डाला था, उससे पहले जो फिजिक्स की क्लासेस चली थी उसी से जस्ट आगे चलते हैं। याद कीजिए, पिछले टर्म में हमने फिजिक्स पढ़ाया था विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, और वो हमने दिखाया था कि विशिष्ट प्रतिरोध रो इक्वल होता है, विशिष्ट प्रतिरोध रो इक्वल आर और क्या होता है ए अपान एल। इसको हम दिखा चुके थे। प्लस इसका मात्रक होता है ओम मीटर। ये हम यहां तक विशिष्ट प्रतिरोध तक हो गया था। तो अब आज क्या है, आज देखिए। तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक हो गया था और विशिष्ट प्रतिरोध क्या है ये भी हो गया था। तो आज नंबर है विशिष्ट प्रतिरोध का बीमीय समीकरण। तो देखिए, आज है विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध का बीमीय विशिष्ट प्रतिरोध का बीमीय समीकरण। तो ये देख लिया जाए लगे हाथ आज। तो देखिए आराम से, कोई टेंशन नहीं, ध्यान दीजिए भाई। रो इक्वल क्या होता है आर ए बाई एल। तो कहने का मतलब अगर विशिष्ट प्रतिरोध का बीमा लिखना है तो आर की बीमा इंटू ए की बीमा अपान एल की बीमा। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं। हम यही कहेंगे रो की बीमा इक्वल क्या हो जाएगा, रो की बीमा इक्वल क्या होगा। देखिए सही से समझते रहिए भाई। रो की बीमा, क्योंकि ये चैप्टर हम पहले ही बता दिए हैं, छोटे छोटे टॉपिक, बहुत टॉपिक है, बहुत कंफ्यूज करते हैं, मिक्सचर हो जाता है, तो सीरियस होकर पढ़ाई कीजिए। तो रो की बीमा इक्वल क्या हो जाएगी, आर की बीमा इंटू ए की बीमा, ए की बीमा अपान क्या होगा, आर की बीमा इंटू ए की बीमा अपान एल की बीमा। अब ये सब की बीमा रख दिया जाए, हो जाएगा भाई काम अपना। हाँ, अब ये जरूर है, हम पीछे जब जब वैद्युत प्रतिरोध पढ़ाए थे तो वहां प्रतिरोध का बीमीय समीकरण निकाले थे। अब अगर तुम्हें प्रतिरोध की बीमा याद है तब तो यहाँ फट से उठा के रख देंगे तुरंत। और जब याद नहीं है तो इसका मतलब देखो, बीमा इतना याद भी नहीं किया जा सकता है जैसा हमारा मानना है। तो बीमा हम अपने आप निकाल लेंगे, आर की बीमा। तो देखिए इधर आर की बीमा हम रफ में निकाल देते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, रफ में आर की जैसे हमें नहीं याद है तुरंत निकाल देते हैं। तो देखिए आर की बीमा हम निकालते हैं भाई। प्रतिरोध आर की बीमा निकालना है तो याद कीजिए, बी ओम के नियम से बी इक्वल क्या होता है, आई आर होता है। बी इक्वल क्या होता है, आई आर। तो यहां से देखें आर इक्वल क्या हो जाएगा, बी अपान आई हो जाएगा। अब हमें बीमा निकालना है। अब वोल्टेज की बीमा अगर याद है तो काम बन जाएगा, नहीं याद है कोई बात नहीं, निकाल लेते हैं। ये बी बराबर क्या होता है, डब्ल्यू बाई क्यू होता है। तो ये हो जाएगा जूल प्रति कूलम अपान धारा। समझते हैं ये तो भाई धारा ही रहेगा। अब आगे ये समझते हैं, हो सके तो कार्य की बीमा यार तो याद ही रखिए, कम से कम ना ज्यादा तो बल और कार्य की बीमा याद रखिए। तो देखिए जूल कार्य है, कार्य की इसको अगर सीधा किया जाए तो देखिए जूल ऊपर हो गया और यहां पर देखिए ये कूलाम को एम्पियर इंटू सेकेंड कहते हैं, मतलब आई इंटू टी कहते हैं। तो ये आई इंटू टी, ये कूलाम के जगह पर क्या हो जाएगा, एटी हो जाएगा एम्पियर इंटू सेकेंड, और आई का एक ए आउट हो जाएगा। अब देखिए इसमें मान पुट कर दिया जाए कितना, हम जल्दी से निकाल लेते हैं। कार्य की बीमा क्या होती है, एम एल स्क्वायर टी के पावर -2
और अपान ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर टी। अब इसको सीधा कर लिया जाए तो देखिए m यहां हुआ और ये हमारा इसके बाद t, तो t के पावर 1 नीचे है ऊपर जाएगा, t के पावर -3 हो जाएगा। और फिर नहीं, पहले l को लिखते हैं, एक क्रम होता है देखने में अच्छा लगता है। तो m हो गया, फिर क्या है l स्क्वायर हो गया और फिर आगे देखेंगे t के पावर -3 हो जाएगा क्योंकि 1 यहां और -2 यहां, और a के पावर -2 हो जाएगा। लो लगे हाथ, हमें प्रतिरोध की बीमा हमने निकाल लिया, ऐसे आगे याद नहीं कर सकते हैं तो ये बीमा उठा के पुट कर दीजिए। तो आर की बीमा क्या आई है, m l स्क्वायर टी के पावर -3 a के पावर -2, ये हो गया हमारा आर की बीमा। ए की बीमा समझते ही है, एल स्क्वायर होता है और नीचे एल है मतलब लंबाई है तो ये एल हो जाएगा। एक यल यहां से कैंसिल हो गया तो आया क्या, देखिए एम यहां हो गया, फिर देखिए यहां एक यल बच गया है तो ये एल और ये एल स्क्वायर, ये एल क्यूब हो जाएगा। बाकी जैसा है टी के पावर -3 ए के पावर -2, तो ये हमारा रो की बीमा आ गई, रो की बीमा आ गई। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम इससे आगे चलते हैं, तो आगे देखिए अब क्या है, तो विशिष्ट प्रतिरोध का बीमा निकल गया। अब आगे हल्का सा कुछ नोट में समझिए, या नोट में क्यों कह लीजिए, ये जो प्रतिरोध है, अभी हम प्रतिरोध की निर्भरता हमने नहीं बताया है, प्रतिरोध की निर्भरता किस पर है, तो नेक्स्ट हेडिंग है इसमें, देखिए प्रतिरोध की निर्भरता, प्रतिरोध की निर्भरता, प्रतिरोध की निर्भरता बहुत बेहतरीन चीज। यहां से क्वेश्चन विकल्प में या वैसे न्यूमेरिकल इस पर आते ही रहते हैं, तो याद कीजिए। ये देखिए ध्यान दीजिए यहां से कि रो इक्वल क्या आया था, आर ए अपान एल आया था, इसी से आर इक्वल देख लीजिए, तो हम यही कहेंगे सिंस आर इक्वल, देखिए आर इक्वल क्या होता है वो वहीं से देखिए बच्चों, आर इक्वल क्या हो जाएगा, रो जो नीचे है इधर आएगा ऊपर चला जाएगा, एल अपान ए। अब बताओ, अब खुद ही बताइए, ये तो विशिष्ट प्रतिरोध है, कांस्टेंट माना जाएगा। अब यहां से देखकर बताइए क्या हमें पता लगता है, देखिए ये चूंकि आर इक्वल इससे से स्पष्ट है कि क्या स्पष्ट है भाई, देखिए क्या स्पष्ट है, आर अनुक्रमानुपाती है लंबाई के और व्युत्क्रमानुपाती है किसके, क्षेत्रफल के। तो ये हमें निकल के आया। अब तुम ही लोग बताओ, यहां पर ध्यान दीजिए क्या निकल के आया, ये निकल के आया है कि आर अनुक्रमानुपाती है लंबाई के। अब समझिए आर क्या है, धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करने वाले को हम प्रतिरोध कहते हैं। अब खुद ही बताइए कि तार जितना ही ज्यादा लंबा होगा उस तार में उतना ही ज्यादा प्रतिरोध उत्पन्न होगा। खुद ही बताइए, अगर जैसे आमतौर पर देखा जाता है, मान लीजिए कहीं एक जगह कोई पानी वाला इंजन है और वहां से पानी तुम्हें दूर तक ले जाना है, अगर जहां पर इंजन है वहां से पानी अगर मान लीजिए 100 मीटर ले जाते हैं तो इंजन को कम ताकत लगाना पड़ेगा, अगर 200 मीटर ले जाते हैं और ज्यादा ताकत लगाना पड़ेगा, आधा किलोमीटर तक लेकर जाते हैं बहुत ताकत लगाना होगा। इससे क्या पता लगता है कि जैसे जैसे लंबाई इंक्रीज होती है वैसे वैसे प्रतिरोध मतलब उसके रास्ते में बाधा उत्पन्न करने वाले की ताकत क्या होती है, बढ़ती है, आमतौर पर समझते हैं। और वही चीज यहां भी तो आया है कि मतलब जो प्रतिरोध है लंबाई के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती। अब दूसरी बात है क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। मतलब पहली बात तो ये समझ में आया कि फर्स्ट नंबर क्या, प्रतिरोध लंबाई के
अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। एक बात ये समझ में आया। दूसरी बात देखिए क्या है, उम्मीद करते हैं इसको बच्चों अगर कोई जरूरत हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको हटा देते हैं इस साइड में। हाँ तो देखिए बच्चों एक बात आ गया कि ये प्रतिरोध लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती का मतलब समझते हैं कि गन्ने का दाम अगर बढ़ेगा तो चीनी का भी दाम बढ़ेगा, अगर एक बढ़ता है दूसरा भी बढ़े, एक घटे तो दूसरा भी घटे, तो कहने का मतलब वो क्या होता है, अनुक्रमानुपाती या समानुपाती। जब लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ेगा, लंबाई घटने पर प्रतिरोध घटेगा। दूसरा क्या है, दूसरा देखें इसके बाद यहां आते हैं, दूसरा क्या है, आर क्षेत्रफल के व्युत क्रमानुपाती होता है। अब खुद ही बताइए यार, क्या ये कोई ऐसा चीज बता रहे हैं, जैसे लंबाई जितनी बढ़ती गई उसमें मेहनत ज्यादा लगी वो बता ही दिए। अब क्षेत्रफल के व्युत क्रमानुपाती होता है, खुद ही समझिए कि अगर 4 इंची के पाइप से पानी ले जा रहे हो, खुद ही समझिए 4 इंची के पाइप से अगर पानी ले जा रहे हो तब इंजन को ज्यादा ताकत लगाना पड़ेगा कि 6 इंची पाइप से अगर पानी ले जा रहे हो तब ज्यादा लगाना पड़ेगा। खुद अनुमान लगाते हैं कि लोग कहते हैं कि 4 इंची पाइप कम इस्तेमाल कीजिए क्योंकि इंजन पर लोड आता है। तो कहने का मतलब अगर 4 इंची पाइप है अर्थात क्षेत्रफल कम है तो ताकत ज्यादा लगाना पड़ेगा, इसका मतलब क्या, प्रतिरोध ज्यादा होगा। तो क्षेत्रफल कम है तो प्रतिरोध ज्यादा होगा, और 6 इंची पाइप है, मोटा पाइप है, तो कम मेहनत लगेगा, इसका मतलब प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। तो कहने का मतलब क्षेत्रफल कम तो प्रतिरोध ज्यादा, क्षेत्रफल ज्यादा तो प्रतिरोध कम। कौन नहीं जानता, आमतौर पर सब लोग जानते हैं। तो वही बात है, क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत क्रमानुपाती। तो ये दोनों इसकी निर्भरता हो गई। अब ये तो प्रतिरोध की दोनों निर्भरता यहां तक आ गई। अब कुछ और बात समझ लीजिए, नोट में देखिए क्या है, ये अच्छी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात कि यदि किसी तार की लंबाई दो गुनी यदि किसी तार की लंबाई 2 गुनी कर दी जाए, ये बहुत आता है एग्जाम में, यदि किसी तार की लंबाई 2 गुनी कर दी जाए तो प्रतिरोध अब आप ही बताइए, इसको समझने की कोशिश कीजिए। देखेंगे यहां पर भाई आर इक्वल क्या होता है, आर अनुक्रमानुपाती एल बाई ए होता है। अब कहा क्या गया प्रश्न में कि लंबाई कितनी कर दी गई, 2 गुनी कर दी गई। कितनी गुनी, 2 गुनी। तो देखिए जब लंबाई 2 गुनी हो गई तो एक नया बात है, भाई कोई चीज इतना मोटा है, अब इसको लंबाई में इसको बढ़ाएंगे तो कहीं घर से इसकी साइज आएगी नहीं, जब लंबाई बढ़ाएंगे तो इसकी मोटाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, इसका मतलब क्षेत्रफल घट जाएगा। तो एक चीज जानिए, जब लंबाई 2 गुनी करेंगे तो क्षेत्रफल आधा हो जाएगा। अब इसको सिद्ध किया जाए तो ये आर अनुक्रमानुपाती जो 2 नीचे ऊपर चला जाएगा, 4 L बाई ए हो जाएगा। ये मजे की बात, ये तो पुराना प्रतिरोध है। तो अब कितने गुना हो गया पुराने प्रतिरोध का, 4 गुना हो गया। लंबाई अगर दूना किया गया तो प्रतिरोध कितने गुना, 4 गुना। तो बहुत इंपॉर्टेंट, 2 गुनी कर दी जाए तो प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा। अब खुद समझते हैं कि भाई लंबाई जब बढ़ गई तो प्रतिरोध ज्यादा हो जाएगा, तो पक्का है। लेकिन कितने गुना, 2 गुना अगर लंबाई की है तो प्रतिरोध 4 गुना। लंबाई अगर 4 गुना तो यहां पर देखेंगे, अब यहां पर ये पहली बात हो गई। दूसरी बात ध्यान दीजिए, मान लीजिए तार को हम दूना कर दिए तो प्रतिरोध 4 गुना हो गया। अब तार को क्या करें,
तार को घुमा के दोहरा कर दे, मतलब यह क्या कहते हैं, तार को लपेट कर दोहरा कर दे, इसका मतलब क्या, लंबाई आधी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो यही बात दूसरा नंबर, यदि तार को लपेट कर या तार को दोहरा लपेट दिया जाए, लपेट दिया जाए, इसका मतलब क्या, दोहरा लपेट दिया जाए तो तार है उसको जब दोहरा कर देंगे तो जो पहले लंबाई थी उसकी लंबाई क्या रह जाएगी, आधी रह जाएगी। तो ऐसा भी कह सकता है, यदि तार को दोहरा लपेट दिया जाए या ब्रैकेट में लंबाई आधी कर दी जाए, आधी कर दी जाए, लंबाई क्या कर दी जाए, आधी कर दी जाए। दोनों तरीके प्रश्न आ सकते हैं कि तार को लपेट कर दोहरा कर दिया जाए या लंबाई आधी कर दी जाए। तो खुद समझिए यार कि लंबाई को घटा दिए, लंबाई को कम कर दिए तो क्या होगा, प्रतिरोध भी कम होगा, क्योंकि अब पानी या कोई कार्य यहां से वहां करना है, लेकिन अब कितना कम हो जाएगा। तो यहां पर ध्यान दीजिए, यहां से देखिए, कहने का मतलब ये ध्यान दीजिए, तो यहां पर समझिए, यहां पर R अनुक्रमानुपाती L/A था। अब देखिए क्या कहा गया कि लंबाई आधी कर दी गई। तो ये लंबाई जब आधी कर दी गई तो खुद सोचिए, लंबाई आधी कर दी जाएगी तो क्षेत्रफल, यहां अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल निकाला जाता है, वो लंबाई चौड़ाई मत समझिएगा। तो जब लंबाई आधा कर दी गई तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। अब क्या आएगा, R अनुक्रमानुपाती L/4A हो जाएगा। इसका मतलब ये तो पुराना प्रतिरोध है, तो इसका मतलब लपेट कर आधी कर दी जाए तो प्रतिरोध चौथाई रह जाएगा। कितना रह जाएगा, चौथाई रह जाएगा। तो बच्चों, उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा अगर लगता है तो आप लोग चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। अब फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।